व्यास जी, ये बहुत ऊंची बात है। कथा श्रवण में रुचि कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि कथा श्रवण में रुचि जगने पर ही यह स्पष्ट होगा कि अब यह जीव कल्याण के पथ पर अग्रसर हो चुका है, और नहीं तो उसकी कल्याण की यात्रा ही आरंभ नहीं हुई है। कथा श्रवण में अनुराग उत्पन्न हो जाए, कैसे होगा? स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विप्राह महत सेवया और पुण्य तीर्थ निषेवण। दो साधन बताए, पवित्र तीर्थ का सेवन और महापुरुषों की सेवा। श्री गंगा यमुना सरयू आदि पवित्र नदियों का सेवन, पवित्र तीर्थ का सेवन, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट आदि पवित्र धामों का सेवन और महापुरुषों की सेवा, गौ ब्राह्मण संत की सेवा। ये दो साधन कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तभी उसके भीतर कथा श्रवण की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वासुदेव कथा रुचि। महाराज जी सन्मुख विराजमान हैं। भारतवर्ष की संत परंपरा की अनुपम विभूति, परम पूज्य अनंत श्री संपन्न वैष्णव कुलभूषण गौ विप्र साधु सेवी पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, उनका संपूर्ण जीवन तीर्थ के सेवन में और महापुरुषों की सेवा में गया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वासुदेव कथा रुचि। भगवान की कथा में इतना अनुराग था पूज्य बड़े महाराज जी का कि कभी हम तो खूब जाते ही थे, कभी आपके साथ भी जाते थे, तो कभी कोई व्यवहार की चर्चा सुनने को मिली? आज मानस जी के पाठ में ये बात आई, आज भक्तमाल जी के पाठ में ये बात आई, आज भागवत जी के पाठ में ये बात आई, आज विनय पत्रिका जी के पाठ में ये बात, यही चर्चा बड़े महाराज जी करते थे। वासुदेव कथा रुचि। पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की नित्य चरण सेवा, बिहारी जी का दर्शन करके आना और पंडित जी की सेवा करके तब कुटिया में आना, शयन आरती का दर्शन करके आते। और कितनी कथाएं तो पंडित जी की सुनी। और पूज्यपाद श्री रामायणी जी महाराज जब कथा करते थे, महाराज जी एक आसन से बैठकर कथा श्रवण करते थे। कभी तो ऐसा भी जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो पंखा तक झलते हुए कथा श्रवण करते थे। वासुदेव कथा रुचि। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने शुश्रूषुभि कृतिभि, व्यास जी इस कृतिभि की टीका में सुबोधनी जी ने महाप्रभु जी ने लिखा है कि कृतिभि क्यों विशेषण शुश्रूषुभि के आगे लगाया। शुश्रूषुभि कृतिभि माने भागवत श्रवण की इच्छा किसे उत्पन्न होती है? कृतिभि, पुण्यात्माओं को इच्छा उत्पन्न होती कथा सुनने की। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि सामान्य पुण्य में यह सामर्थ्य नहीं है जो कृष्ण कथा श्रवण की रुचि जगा दे। तब कृष्ण कथा श्रवण की रुचि कैसे जगती है? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस जन्म में अथवा जन्मांतर में भगवत भागवत सेवा बन गई है। उस भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है, उस पुण्य का फल जब उदित होता है तब कृष्ण कथा श्रवण की रुचि उत्पन्न होती है। कथा श्रवण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, और जब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने लग जाता है तो शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः
पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जब कर्ण रंध्र से श्री कृष्ण कथा के रूप में साधक के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण मलिनता को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। यहां महाराज जी धुनोति नहीं है, विधुनोति है। व्याकरण शास्त्र में धुएं धातु विधुनन के अर्थ में, धुएं विधुनने, और बी उपसर्ग लग गया। इसका अर्थ है कि जड़मूल से मलिनता को समाप्त कर देती है कथा। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य साधनों के अनुष्ठान से भी चित्त शुद्धि होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, किंतु कथा श्रवण से, सत्संग से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी चित्त शुद्धि किसी दूसरे साधन से नहीं होती। क्यों? क्योंकि अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक है, और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।